हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। हम सीधे स्टोरी पे आते हैं। हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि आर्या कार को रुका के एक बिल्ली के पास जाती है और उसे एडॉप्ट कर लेती है। फिर देखती है घर में कुछ टॉप स्टाइलिस्ट आते हैं उसे पार्टी के लिए रेडी करवाने। वो रेडी होकर जब बाहर आती है, क्यारा और आर्या की तब आई कांटेक्ट होता है। अब आगे। फिर क्यारा आर्या को लेकर कार में बैठ जाते हैं और दूसरे कार में बॉडीगार्ड्स। थोड़ी देर बाद फिर आ जाते पार्टी प्लेस में। कार स्मूथली एंट्रेंस पे रुकती है। जैसे ही कार रुकती है, फ्लैश लाइट्स एकदम से ऑन होता है और पपराजी चिल्लाने लगते हैं कि क्यारा मैम ओवर हियर प्लीज़, मैम वन पिक्चर विद योर फियांसे। और आर्या ये सब देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। क्यारा कार से कामले निकालती है, हाथ देती है अपना, मतलब कि पकड़ो मेरा हाथ, ऐसे। आर्या थोड़ा हेसिटेट करती है, पर जब पपराज़ी और ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, फिर क्यारा कामली बोलती है सॉफ्टली कि कम। आर्या धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है उसके आंखों में देखकर। जैसे आर्या कार से बाहर आती है, फ्लैश लाइट्स और तेज़ हो जाता है और फोटोग्राफर्स मतलब कि पिक लेते हुए बोलते कि परफेक्ट परफेक्ट लुक हियर मैम, स्माइल प्लीज़। और आर्या इतना फ्लैश लाइट देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, क्योंकि देखो ये उसका लाइफ का पहली बार था, ये सब न्यू, तो ऐसा थोड़ा होना बनता है। क्यारा इंस्टेंटली नोटिस करती है आर्या को। फिर वो आर्या के हाथ और जेंटली होल्ड करती है। फिर कॉन्फिडेंटली पपरासी की तरफ फेस करके एक काम स्माइल देती है। क्यारा आर्या को थोड़ा कवर करती है ताकि फ्लैश थोड़ा कम पड़े उसके फेस पे। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। लीला प्लेस। गेस्ट ऑलरेडी इनसाइड वेट कर रहे थे। जब दोनों एंटर करते हैं तब स्टाफ झुककर बोलता है वेलकम मिस ओबरॉय, वेलकम मैम। और सबकी आइज़ ऑटोमेटिकली आर्या पे टिक जाती है, क्योंकि आर्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और क्यारा को तो वो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और वहाँ पे जो बिजनेस वूमेन एंड मैन, स्टाफ, एसोसिएट्स, ये सब एक एक करके क्यारा को अप्रोच करते हैं। एक बिजनेसमैन बोलता है स्माइल के साथ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस ओबरॉय, यू डिड इट अगेन। क्यारा एक छोटी सी स्माइल देती है, फिर बोलती है थैंक यू। फिर और एक आदमी आर्या की तरफ देखते हुए बोलता है हेलो मिस आर्या, नाइस टू फाइनली मीट यू। वी ऑल शो द न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आर्या सॉफ्टली बोलती है हेलो, थैंक यू। फिर एक मिडिल एज लेडी बिजनेस पार्टनर आर्या के पास आती है। फिर बोलती है डियर, यू लुक सो ब्यूटीफुल टुनाइट, कियारा इज़ लकी। आर्या ये सुन के थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, फिर हल्की सी स्माइल करती है, फिर बोलती है थैंक यू। मतलब देखो, वो कियारा को एक्सेप्ट करे या ना करे, उसके लिए कुछ फीलिंग्स हो या ना हो, पर ये सब के सामने तो थोड़ा हंसना पड़ता ही है। वो कुछ नहीं रिएक्ट करेगी तो अजीब लगेगा, तो इसलिए। और वहाँ पे जो गेस्ट थे वो लोग कुछ बोल रहे थे कि दैट्स क्यारा ओबरॉय फियांसे, न्यूज़ सच थी। फिर और एक गेस्ट बोलता है शी लुक सो ब्यूटीफुल। फिर थोड़ी देर बाद होस्ट माइक लेकर सेंटर में आता है। फिर लाउड टोन में बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, टुनाइट वी आर नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग क्यारा ओबरॉय's बिग सक्सेस बट ऑल्सो हर न्यू जर्नी, एंड इस खुशी के लिए एक डांस तो बनता ही है। फिर सब लोग क्लैप करने लगते हैं। फिर एक बिजनेसमैन बोलता है कम ऑन क्यारा, एक डांस तो आपको देना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी सेलिब्रेशन और आप बिना डांस किए, नॉट फेयर। क्यारा के हाथ में जो वाइन ग्लास था वो टेबल पे रखती है। फिर आर्या की तरफ टर्न होकर देखती है, फिर लो टोन में बोलते हैं लेट्स गो। आर्या थोड़ा शॉक हो जाती है कि क्या मुझे वहाँ पे डांस करनी पड़ेगी ऐसा। फिर आर्या ऑकवर्डली बोलती है मैं नहीं, मैं डांस मुझे नहीं आता। फिर क्यारा बोलती है डोंट ओवर थिंक, जस्ट फॉलो मी।
आर्या फिर और कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि सब लोगों की आइज़ उन दोनों पर थी। फिर क्यारा स्लो स्टेप लेके आर्या के क्लोज आती है। फिर सॉफ्टली बोलती है, कर लोगी, मेरी फियांसे हो तुम, एक्ट लाइक वन। और बिना वेट किए क्यारा उसका रिस्ट होल्ड करके डांस फ्लोर पे ले जाती है। फिर बैंड एक स्लो रोमांटिक टून बजाता है। क्यारा कॉन्फिडेंटली आर्या के सामने खड़ी होती है, उसका हाथ आर्या के सामने रखती है। आर्या थोड़ा नर्वस हो जाती है क्योंकि देखो वो तो स्कूल टीचर है, कभी ऐसा उसने ट्राई नहीं किया था इतने लोगों के सामने। आर्या थोड़ा मतलब कि थोड़ा सोच के अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। क्यारा थोड़ा फॉरवर्ड स्टेप लेके आर्या को स्मूथली पुल करती है और फिर लेफ्ट आर्म उसके बैक के नियर रखती है। फिर आर्या नर्वसली बट लो टोन में बोलती है, मैं गिर जाऊंगी। फिर क्यारा काम होकर बोलते हैं, नॉट विथ मी। डांस के बीच में जब वो टर्न लेती है सबको लगा फॉर्मल बॉलरूम टाइप डांस होगा, लेकिन एक बीट पर क्यारा सडनली अपना हैंड स्लाइड करके आर्या के कमर पर रखती है। आर्या थोड़ा शॉक से रुक जाती है। एक सेकंड के लिए उसकी आंखें डायरेक्टली क्यारा की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आर्या ऑकवर्डली धीरे से बोलती है, क्यारा सब देख रहे हैं। फिर क्यारा बोलती है, गुड। जब म्यूज़िक थोड़ा और सॉफ्ट और रोमांटिक हो जाता है क्यारा स्मूथली आर्या को स्पिन कराती है और दोबारा अपने क्लोज खींच लेती है। इस पर और भी करीब आ जाती है आर्या क्यारा के, मतलब कि उसके हाथ में हाथ लेकर उसको घुमाती है, फिर उसे खींच लेती है अपने पास। क्यारा अपने फिंगर्स आर्या के कमर पर थोड़ा प्रेस टाइप टच कर रही थी और मिस्टेकली आर्या की हिल्स क्यारा के हिल्स पे टच होता है। फिर आर्या लो टोन में बोलती है, सॉरी मैम। फिर क्यारा बोलती है, क्लमसी बट मैनेजेबल। फिर क्यारा आर्या को लेफ़्ट राइट स्पिन करती है और सब लोग ऐसा देख के क्लैप कर रहे थे और कुछ कुछ लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे। देन एक म्यूजिकल बीट पर क्यारा आर्या को थोड़ा डीप करती है और आर्या के बाल हल्का से गिर जाता है और क्यारा अपना हाथ उसके बैक के नीचे होल्ड करके रखती है। फिर से वो दोनों की आंखें लॉक हो जाती है, एक दूसरे को देखती रहती है। एक पल के लिए म्यूज़िक और भी स्लो हो जाता है और सब गेस्ट की क्लैपिंग बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा था और सिर्फ उन दोनों की साइलेंस फील हो रही थी। बैंड का सॉन्ग जब फिनिश होता है सब लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं क्यारा और आर्या का डांस देख के। फिर क्यारा कामली आर्या का हाथ छोड़ देती है, सबको एक छोटी सी स्माइल देती है और आर्या ऑकवर्डली अपना ड्रेस एडजस्ट करती है और साइड में जाने की कोशिश करते हैं। आर्या नीचे नज़रें करते हुए एक डीप ब्रेथ लेती है, फिर वो क्वाइटली हॉल से निकलकर एक साइड के बेलकोनी पे चली जाती है। वो बेलकनी ओपन थी और वहाँ से ठंडी हवा आ रही थी और नीचे गार्डन की लाइट्स सॉफ्ट ग्लो कर रहे थे। आर्या वहाँ रेलिंग के पास जाके खड़ी होती है, वो अपने हेयर एडजस्ट करती है, वो फिर नीचे देखने लगती है। तभी पीछे से फुट स्टेप सुनाई देती है। आर्या टर्न नहीं करती, वो गेस कर लेती है कि कौन है, कि कौन होगा। क्यारा बेलकोनी में आती है, फिर सीधा देखते हुए बोलती है, डांस फ्लोर छोड़ के यहाँ, मुझे लगा तुम्हें स्पॉटलाइट पसंद है। आर्या कुछ आंसर नहीं देती। क्यारा बस उसके पास खड़ी थी, बट नॉट क्लोज, लेकिन इतनी दूर भी नहीं। और वहाँ पे जो हवा आ रही थी तो वो उस हवा से उसकी हेयर उसके फेस में आ जाता है। वो फिर हेयर को एयर के पीछे कर देती है। क्यारा उसे देखती है ऐसा करना। फिर थोड़ी देर साइलेंस के बाद क्यारा थोड़ा नज़दीक आती है आर्या के। फिर क्यारा बोलती है, तुम्हें ऑकवर्ड लगता है जब मैं पास आती हूँ? आर्या उसकी तरफ न देखती है न कुछ बोलती है। फिर ये सीन के बाद हम देखते हैं कि पार्टी ख़त्म होने को आ रहे थे। सब पार्टी से निकल रहे होते हैं घर जाने के लिए और आर्या और क्यारा भी जाने लगते हैं।
प्लेस का दरवाज़ा जब ओपन होता है, क्यारा और आर्या बाहर आती है। दोनों साथ चल रहे थे। जैसे ही पपराज़ी उन्हें देखते हैं, फ्लैश लाइट्स का तूफान चल पड़ता है और मीडिया वाले सब बोलने लगते हैं, क्यारा मैम, ऑफर हियर वन पिक्चर प्लीज़। मैम, हाउ डू यू फील अबाउट योर फियोंसे आर्या? आप दोनों की शादी कब है? ये सब सुन के आर्या ऑकवर्ड होकर नीचे नजरें करके मेंटेन करते हुए सीधा चल रही थी। फिर दो बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे आके पपराज़ी को पुश बैक करते हैं। दो और गार्ड्स दोनों के साइड्स में शील्ड बनाते हैं ताकि कोई भी पास ना आ सके, और एक गार्ड उनके सामने चलकर रास्ता क्लियर कर रहे थे और पीछे के दो गार्ड्स और कैमरा वाले को वार्निंग दे रहे थे कि नो क्लोज शॉट्स। क्यारा आर्या के हाथ पकड़ के रखती है और फाइनली दोनों अपनी कार तक पहुंचती है। एक गार्ड तुरंत कार का डोर ओपन करता है, फिर दोनों अंदर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। क्यारा सीधा जाके काउच पर बैठती है और फ़ोन देखने लगती है। कुछ वो इम्पोर्टेंस देख रही थी और आर्या हॉल के दूसरे कॉर्नर में सोफे के पास खड़ी होती है। आर्या फिर क्यारा की तरफ एक सेकंड के लिए देखती है, फिर वो मन ही मन बोलती है, देखो देखो कैसे रिलैक्स होकर फ़ोन देख रही है। और क्यारा जो फ़ोन देख रही थी, फिर क्यारा स्लो टोन पे बोलती है, तुम्हारी आंखों में बहुत सवाल होते हैं लेकिन ज़ुबान पे कभी आते ही नहीं। तुम्हें लगता है सब कुछ सिर्फ तुम्हारी चॉइस से चलेगा। आर्या सीधा उसकी तरफ देखती है, थोड़ा शौक, फिर बोलती है, नहीं, मुझे लगता है सब कुछ रिस्पेक्ट से चलना चाहिए और ये आप समझ ही नहीं चाहती। क्यारा फ़ोन ऑफ करके आर्या के क्लोज आती है, फिर बोलती है, रिस्पेक्ट के लिए पहले पावर समझनी पड़ती है और पावर अभी मेरे पास है। आर्या फिर एक स्टेप पीछे हट जाती है, फिर बोलती है, और कभी कभी पावर सब कुछ नहीं होता। क्यारा उसकी तरफ एक बार देखती है, फिर वो कुछ न बोलकर रूम की तरफ चली जाती है। अब देखते हैं सुबह का टाइम। दोनों ऑफिस के लिए रेडी होती है और कुछ देर बाद दोनों निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस आ जाते हैं और अपने अपने डेस्क में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक असिस्टेंट क्यारा के पास जाके बोलता है, मैम, बोर्डरूम मीटिंग 11 बजे फिक्स हो गई है। क्यारा ओनली करके सर हिलाती है। अब देखते हैं मिड मॉर्निंग का टाइम होता है। क्यारा अपने केबिन से आर्या को नोटिस करती है। आर्या स्टाफ से पोलाइटली बात कर रही थी, किसी प्रोजेक्ट फाइल पर वो हेल्प कर रही थी स्टाफ के। और क्यारा आर्या की तरफ देख के वो कुछ सोच रही थी। अब देखते हैं आफ्टरनून का टाइम। क्यारा अपने केबिन में काम कर रही होती है, तभी वो बाहर कुछ नोटिस करती है। वो अपना लैपटॉप बंद करती है और बोलती है, वेयर द हेल इज शी। वो तुरंत असिस्टेंट को कॉल करती है और बोलती है, आर्या कहाँ है। असिस्टेंट कंफ्यूज टोन में बोलता है, मैम, मैंने देखा था आर्या मैम को थोड़ी देर पहले, वो पेंट्री साइड गई थी, पर उसके बाद मैंने नहीं देखा। फिर क्यारा गार्ड को बुलाती है, फिर बोलती है, चेक करो पूरा फ्लोर, अगर आर्या बिना इन्फॉर्म किए ऑफिस से गई है तो मुझे अभी बताओ। फिर गार्ड तुरंत चला जाता है और क्यारा कुछ सोचती है, फिर बोलती है, डैम दिस गर्ल। क्यारा फिर असिस्टेंट को बुलाती है और बोलती है, सिक्योरिटी हेड को बुलाओ। सिक्योरिटी हेड आता है, फिर क्यारा बोलती है, चेक द सीसीटीवी। सिक्योरिटी टैबलेट में फुटेज दिखाता है। उस फुटेज में दिख रही थी कि आर्या लिफ्ट से जा रही थी। फ़ोन पे वो टेंस होकर किसी से बात कर रही थी। क्यारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और सिक्योरिटी बोलता है, मैम, उसने पार्किंग से कैब ली है, डेस्टिनेशन ट्रैक करना पॉसिबल है अगर आप ऑर्डर दे तो। फिर क्यारा बोलती है, ट्रैक इट, मुझे हर डिटेल चाहिए। फिर आर्या अपने असिस्टेंट को बुलाती है, फिर बोलती है, फाइंड हर राइट नाउ। और गार्ड और असिस्टेंट दोनों आर्या के घर के एड्रेस के साइड
रश करता है। तभी फ़ोन पे क्यारा को एक छोटा अपडेट मिलता है। तभी क्यारा को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट बोलता है, मैम आर्या मैम की माँ हॉस्पिटल एडमिट हुई है, मैम वहाँ पे ही है। फिर वो तुरंत अपना शेड्यूल कैंसिल कर देती है और मीटिंग पोस्टपोन करने के ऑर्डर देते हुए बोलती है, कैंसिल एवरीथिंग, कार रेडी करो। और हम लोग हॉस्पिटल के साइड आते हैं। आर्या कॉर्नर की बेंच पे बैठी थी। उसके आंखों में टेंशन साफ दिखाई दे रहे थे। और थोड़ा दूर वॉल के अगेंस्ट क्यारा जस्ट अभी आकर वहाँ आर्या को देखकर रुक जाती है। और आर्या अपने आप से बात करते हुए बोल रही थी, बस ठीक हो जाए प्लीज़, बस ठीक हो जाए। फिर डॉक्टर निकलते ही आर्या इंस्टेंटली खड़ी हो जाती है। फिर डॉक्टर बोलता है, पेशेंट्स की कंडीशन स्टेबल है अभी, बट उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। स्ट्रेस और वीकनेस की वजह से कोलैप्स हुआ है। नेक्स्ट 24 आवर्स इम्पोर्टेंट है। आर्या ये सुन के हल्की सी सर हिलाती है। उसकी आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो तुरंत साइड में फेस कर लेती है। क्यारा ये सब देख रही थी। फिर आर्या बेंच पे वापस बैठ जाती है। फिर क्यारा धीरे से उसके पास आती है और उसके पास वाटर बॉटल रख देती है। फिर क्यारा आर्या की तरफ देखते हुए सॉफ्ट टोन में बोलती है, यू शुड ड्रिंक वरना तुम भी गिर जाओगी। आर्या क्यारा को देख के थोड़ा शॉक और कंफ्यूज हो जाती है। आर्या फिर 1-2 सेकंड बाद अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। फिर क्यारा जेन्युइन टोन में बोलती है, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में आर्या और उसके पापा एक कॉर्नर चेयर पे बैठे थे। हाँ, उसके पापा भी आ चुके थे। वो दोनों नर्वस और टेंशन में थे। और रूम के सामने एक टेबल था जहाँ डॉक्टर अपनी फाइल्स और रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिर डॉक्टर थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है, मिस्टर वर्मा, आपकी वाइफ की कंडीशन अभी स्टेबल है, लेकिन उनको इमीडिएट प्रॉपर ट्रीटमेंट और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी। फिर डॉक्टर की ये बात सुनकर आर्या बोलती है, डॉक्टर मतलब डेंजर है क्या? फिर डॉक्टर हल्की सी साह लेता है। फिर बोलता है, देखिए अभी डेंजर के बॉर्डर लाइन पर है। अगर प्रॉपर टाइमली केयर मिले तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। हमने सब टेस्ट ऑर्डर कर दिया है, रिजल्ट आने के बाद बेटर क्लियर होगा। फिर आर्या के पापा हाथ जोड़कर बोलते हैं, डॉक्टर प्लीज़ जो बेस्ट हो वही कीजिए। फिर डॉक्टर उन्हें देखते हुए बोलता है, आप टेंशन मत लीजिए, हम फुल सपोर्ट देंगे। हम ऑलरेडी एक स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट करवा रहे हैं। उसी वक्त रूम का डोर नॉक होता है। क्यारा अंदर आती है काम होकर। फिर क्यारा को देख के डॉक्टर इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं। फिर बोलता है, ओ मिस ओबरॉय, आई डोंट नो आप पर्सनली इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ बैठिए। और आर्या के पापा शॉक और कंफ्यूज हो जाती है क्यारा को देखकर, पर वो कुछ नहीं बोलते। फिर क्यारा चेयर में साइलेंटली बैठ जाती है। वो सीधा डॉक्टर को देखते हुए बोलते हैं, मुझे इस केस पे बेस्ट डॉक्टर चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़। डॉक्टर थोड़ा फॉर्मली रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैम, हमने ऑलरेडी सीनियर कंसल्टेंट को कॉल किया है, वो बस 1 घंटे में आते होंगे। क्यारा फिर फाइल्स को एक बार देखती है, फिर कामली बोलती है, मुझे सिर्फ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, अरेंज करो सेकंड ओपिनियन भी, दिल्ली के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट से, एक्सपेंसेस मैं हैंडल करूँगी। फिर डॉक्टर बोलता है, जी मैम, मैं अभी अरेंजमेंट कर देता हूँ। डॉक्टर फिर बाहर निकल जाते हैं और आर्या के पापा इमोशनल टोन में क्यारा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मैडम आपने जो कहा उसके लिए थैंक यू। आपकी वजह से हमें लग रहा है कि मेरी वाइफ अब बेस्ट हाथ में है। क्यारा बस उन्हें देखते हुए हल्का सा सर हिलाती है, पर वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलती। आर्या फिर उसके पापा के शोल्डर टच करके सॉफ्टली बोलती है, पापा अब घर जाइए, आप भी थक गए हो, मैं यहाँ हूँ मम्मी के पास। फिर क्यारा के पापा सर ना में हिलाते हुए बोलते हैं, नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूँ, मैं यहीं रहूँगा।
फिर आर्या बोलती है, नहीं पापा प्लीज़, अब घर चाहिए। अनफी अकेली होगी घर में, वो टेंशन में होगी बहुत। अगर आप नहीं गए तो उसका डर और भी बढ़ जाएगा। मैं यहाँ हूँ, मैं मम्मी के पास रहूँगी। ये सुनकर उसके पापा एक सेकंड के लिए हेसिटेट करते हैं, पर आर्या के बाद भी सोचते हैं। फिर वो मान जाते हैं। फिर बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम कह रही हो तो मैं चलता हूँ, लेकिन कुछ भी हो मुझे फ़ोन करना। आर्या हल्के से सर हिलाती है। फिर आर्या के पापा क्यारा की तरफ रिस्पेक्टफुली देखते हैं और हल्की सी स्माइल देते हुए बोलते हैं, थैंक यू, आपकी प्रेजेंस ने हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया। क्यारा बस करती है, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। फिर आर्या के पापा फाइनली रूम से निकल जाते हैं और आर्या क्यारा को देखती है। फिर उसके पास जाती है धीरे से। फिर आर्या लो टोन में बोलती है, थैंक्स। ऐसा सुन के क्यारा उसकी आंखों में देखती है। फिर उन दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए साइलेंट होती है। क्यारा कुछ नहीं बोलती, वो फिर बाहर चली जाती है। अब देखते हैं लेट नाइट का सीन होता है। हॉस्पिटल का कॉरिडोर ऑलमोस्ट साइलेंट था, सिर्फ मशीन्स की साउंड और कहीं दूर से नर्स की हल्की फुट स्टेप सुनाई दे रही थी। और आर्या बेंच पे बैठी थी। तभी क्यारा आती है। वो आर्या की तरफ देखती है और काम होकर बोलती है, डॉक्टर से अपडेट मिला, अभी कंडीशन स्टेबल है। आर्या फिर नर्वस वॉइस में बोलती है, स्टेबल मतलब डेंजर ख़त्म हो गया ना। क्यारा एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर बोलती है, इट्स टू अर्ली टू से, ट्रीटमेंट चल रहा है। आई हैव ऑलरेडी अरेंज सेकंड ओपिनियन। आर्या शॉक और रिलीफ के बीच में रुक जाती है। आर्या को यकीन नहीं हो रहा था कि क्यारा इतना कुछ कर रही थी। फिर क्यारा बोलती है, तुम तुम्हारे माँ के पास रहो, मैं बाकी मैनेज कर लूँगी। और बिना और कुछ बोले क्यारा बाहर जाती है। वो विंडो के पास खड़ी हो जाती है। फिर क्यारा एक सिगरेट निकलने वाली थी। फिर वो सोचती है कि हॉस्पिटल में स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। और आर्या उसके मम्मी के पेशेंट बेड के सामने चेयर रख के बैठ जाती है। वो उसके माँ को देखती है, प्यार भरी और टेंशन नज़रों में। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे हाथ रख के सिर टिका के सो जाती है। और थोड़ी देर बाद जब क्यारा आती है, वो देखती है आर्या उसके मम्मी के पास सो रही थी। क्यारा आर्या को साइलेंटली देख रही थी, उसके फेस को। फिर धीरे से वो अपना ब्लैक ब्लेजर उतारती है और उसके पास धीरे से जाके एक सेकंड के लिए रुक कर आर्या को देखती है। फिर वो आर्या के शोल्डर्स पर ब्लेजर सॉफ्टली रख देती है और क्यारा बेंच के पास ही खड़ी रहती है, बट वो बैठती नहीं है। उसका एक हाथ पॉकेट में था और दूसरे हाथ से वो टाइम चेक कर रही थी। अब देखते सुबह के 4 बजे। आर्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो अपना सर थोड़ा सीधा करती है। तब उसको अपने शोल्डर पर कुछ हैवी और वार्म फील होता है। वो पलट कर देखती है कि ये एक ब्लेज़र है। वो उस ब्लेज़र को हाथ में लेकर एक पल के लिए रुक जाती है और तुरंत उसके दिमाग में फ्लैश होता है कि ये क्यारा की ब्लेज़र है। वो धीरे से ब्लेज़र को अपनी लेब में रखती है। फिर वो कुछ सोचने लगती है। अब देखते हैं कि 11 बज चुके थे। आर्या अपनी मम्मी के बेड के पास ही बैठी थी। फिर डॉक्टर आके फ्रेंडली टोन में बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मिस आर्या, रात को पेशेंट स्टेबल रही, अभी कंडीशन थोड़ी बेटर है लेकिन वीक है बॉडी, 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। फिर आर्या तुरंत खड़ी होती है और टेंशन के साथ बोलती है, मतलब अभी डेंजर का चांस ख़त्म है ना डॉक्टर। डॉक्टर थोड़ा स्माइल देते हुए बोलता है, जी अभी कोई टेंशन नहीं, मेडिसिन और रेस्ट से रिकवरी हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। ये सुन के आर्या उसके मम्मी का हाथ सॉफ्टली पकड़ती है और बोलती है, बस आप जल्दी ठीक हो जाओ माँ। और नर्स इंजेक्शन और मेडिसिन सेट करने लगती है। फिर आर्या एक डीप ब्रेथ लेती है। तभी डोर ओपन होता है, क्यारा अंदर आती है। फिर क्यारा बोलती है, तुम्हारी माँ भी कैसी है। आर्या बोलती है, थोड़ी बेटर है,
डॉक्टर ने बोला कंडीशन अभी स्टेबल है। क्यारा बस थोड़ा सर हिलाकर आर्या को देखती है, फिर उसके मम्मी की तरफ देखती है। कुछ सेकंड साइलेंस के बाद फिर आर्या अपने चेयर के साइड में जो उसने ब्लेज़र रखा था वो उठाती है और सॉफ्टली बोलती है, ये आपका ब्लेज़र। क्यारा ब्लेज़र को देखती है और फिर आर्या को, फिर वो धीरे से उसका ब्लेज़र ले लेती है। तभी डोर से नैना की आवाज़ आती है, ऐसे कि आर्या। नैना जल्दी से रूम में आती है और आर्या के पास आकर उसे टाइट हग करती है और बोलती है, अभी तेरी माँ कैसी है? नैना फिर आर्या की मम्मी की तरफ देखती है। उनको देखकर वो दुआ करती है और जैसे उसकी नज़र थोड़ी साइड में जाती है तब देखती है कि वहाँ पे क्यारा है। फिर नैना क्यारा को देखकर फ्रीज हो जाती है, शॉक। उसके चेहरे पे क्लियरली दिख रहा था। फिर नैना ऑकवर्डली बोलती है, यू आप यहाँ। क्यारा उसकी तरफ एक बार देखती है, फिर बिना कुछ बोले सीधा बाहर चली जाती है। आज की स्टोरी बस यही तक। अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, शेयर भी कर दिया करो। ओके बाय।